हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में। सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर बनने के लिए हमारी पात्रता परीक्षा होती है। कहीं भी हमारे एग्ज़ाम हो, ये हमारे सीटेट का फॉर्म अगर हमारे पास होता है, फिर अगर हमने अच्छे से पास किया होता है तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं टीचिंग का। ये हमारा प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल का है। प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए होता है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको सिलेबस को अच्छे से समझिएगा और फिर स्ट्रेटजी बनाएगा। उसी हिसाब से हम प्रीवियस ईयर डेली कराएंगे, उसे कीजिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा कर लीजिएगा। सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए। इसमें जो होती है अवधि 2.5 घंटा होती है। 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसमें टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बाल विकास और शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा होता है भाषा प्रथम, इसमें आप हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा ले सकते हैं। थर्ड होता है भाषा द्वितीय, इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश कोई ले सकते हैं। मोस्टली फर्स्ट लैंग्वेज में लोग हिंदी लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज में लोग इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, बाकी उर्दू संस्कृत अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। फोर्थ में मैथमेटिक्स होती है। फिफ्थ में ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन होता है। ये पांचों सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं आपके लिए ना, आप जरूर ले सकते हैं। तो पहला होता है बाल विकास शिक्षण विधि यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। दूसरी में भाषा प्रथम हिंदी संस्कृत उर्दू जो कोई लेना चाहे, इंग्लिश वगैरह। थर्ड में भाषा द्वितीय होती है, इंग्लिश उर्दू संस्कृत कोई भी ले सकते हैं। फोर्थ में मैथमेटिक्स होती है। फिफ्थ में पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है। प्रश्नों की संख्या सब में 30 प्रश्न 30 प्रश्न 30 प्रश्न 30 प्रश्न 30 प्रश्न 30 प्रश्न सबसे टोटल पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न। अंक कितने होते हैं? एक प्रश्न का 1 अंक होता है। इसमें भी 30 अंक 30 अंक 30 अंक 30 अंक 150 अंक ही होते हैं। ठीक है, तो हम समझे क्या है इतने वीडियो में कि हमारा सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है। हमें टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम देना यानी क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। इसमें हमारे पास 2.5 घंटा होता है, 150 मिनट होते हैं और 150 क्वेश्चन ही होते हैं और अंक भी 150 ही होते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, उर्दू संस्कृत वगैरह वो आपके हाथ में होता है। बाकी ये पर्यावरण, गणित और सवाल विकास ये सबको लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे पहले बाल विकास और अध्यापन का, यानी कि आप बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। 30 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न आएंगे हमारे बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का विकास से। इसमें विकास की क्या अवधारणा है, अधिगम के साथ उनका क्या संबंध है, बालकों के विकास के क्या सिद्धांत हैं, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, पर्यावरण का प्रभाव यानी कि इन्वायरमेंटल के बारे में आपको पढ़ना होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक विश्व के बारे में और बालक में शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण के बारे में बात करेगा। पाइगेट, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनके निर्माण और विवेची संदर्भ भी आपसे पूछेगा। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, साथ ही बौद्धिकता के निर्माण की अपेक्षित विवेचित संदर्भ, ये सब भी पूछा जाएगा। बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज के निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की क्या भूमिका है, लिंग के पूर्वग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता पर आधारित विभेदों को समझना होगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, अधिगम का क्या मूल्यांकन है, उनके बीच में अंतर क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। साथ ही शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। फिर आपको 5 प्रश्न की पूछी जाएगी। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष अवस्था वाले बालकों को समझना, और उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षण आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, साथ ही मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। थर्ड में आपका अधिगम और अध्यापन आएगा। ये भी 10 प्रश्न इसके आएंगे। इसमें बालक किस प्रकार सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, अधिगम और अध्यापन की जो बुनियादी प्रक्रियाएं होती हैं, बालकों के अधिगम की कार्य नीतियाँ होती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ आपके पढ़ने पड़ेंगे।
साथ ही एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदना, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इन बार आपके किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। सेकंड हमारा भाषा फर्स्ट आता है और इसमें आपने हिंदी ली है तो हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपके आएंगे भाषा की बोधगम्यता से, जिसमें आपको आपठित अनुच्छेदों को पढ़ना होगा। 2 अनुच्छेद होंगे, एक गद्य का होगा, एक नाटक अथवा एक कविता का होगा, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक और तर्कमूलक हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें सब कुछ बच्चों के हिसाब से ही पूछा जाएगा, सीटेट पूरी बच्चों के ही अकॉर्डिंग है। दूसरा हमारा भाषा विकास का अध्यापन होगा, जिससे भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अधिगम और अर्जन करना, जैसे भाषा अध्यापन के सिद्धांत होना, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के क्या कार्य है, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संघर्ष होगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की क्या चुनौतियां हैं, भाषा की क्या कठिनाइयां हैं, उनकी त्रुटियां और विकास और भाषा कौशल, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। साथ ही भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम की सामग्रियाँ क्या है, क्या पाठ्य पुस्तक है, मल्टीमीडिया है, सामग्री है, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और प्राचात्मक अध्ययन, ये अध्यापन, ये सारी चीज़ें भाषा फर्स्ट में अगर हिंदी ली है तब पढ़नी पड़ेगी। वहीं अगर लैंग्वेज फर्स्ट ना लेके लैंग्वेज सेकेंड आपने ली है हिंदी, यानी कि लैंग्वेज सेकेंड में अगर आपने हिंदी ली है तब भी 30 प्रश्न पूछेंगे। उसमें 15 प्रश्न वही बोधगम्यता से आएंगे, 2 अनुच्छेद आएंगे आपके अनदेखे से, तर्कमूलक और साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक, वैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें आएंगी। वही 15 प्रश्न भाषा विकास के अध्यापन के आएंगे, जिसमें अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन की भूमिका, सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा की अधिगम में व्याकरण की गई भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की क्या चुनौतियां हैं, भाषा कौशल, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, साथ ही अध्यापन, अध्ययन की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, उपचारात्मक अध्यापन। फिर हमने मैथमेटिक्स, 4th नंबर पे हमारी होगी मैथमेटिक्स। इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न हमारी विषय वस्तु से आएंगे, जिसमें ज्यामिति के प्रश्न, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, ये सारी चीज़ें हमें मैथमेटिक्स में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, साथ ही 15 प्रश्न जो हमारे आएंगे, 15 प्रश्न देखो हर की सब एक, जो ईबीएस है आपके, मैथमेटिक्स है, हिंदी इंग्लिश है और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सबके 15 प्रश्न तो आएंगे आपके सब्जेक्टिव और 15 प्रश्न आएंगे आपके पेडागोजी के, तो ये भी याद रखना। इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे में गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति आएगी, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, पैटर्न, अर्थ निकालना, अधिगम की कार्यनीतियों को समझना आएगा। वही पाठ्य चर्चा में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से उनका मूल्यांकन करना, और शिक्षण की क्या समस्याएं हैं, त्रुटि विश्लेषण, नैदानिक और उपचारात्मक अध्ययन आएंगे। फिर हमारा लास्ट आएगा पर्यावरणीय अध्ययन, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न की विषय वस्तु आएगी, जिसमें हमारे परिवार और मित्र, फैमिली और फ्रेंड्स आएंगे, संबंध हमारी रिलेशनशिप्स आएंगी, कार्य और खेल यानी वर्क और आपके गेम वगैरह आएंगे, पशु एनिमल आएंगे, पौधे प्लांट आएंगे, भोजन फूड आएगा, आश्रय आएगा और पानी यानी कि आपका वाटर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना। साथ ही वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और ये करते हैं। ठीक है, फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे से 15 प्रश्न आएंगे। इसमें ईवीएस की क्या अवधारणा है और व्याप्ति है, क्या ईवीएस का महत्व है, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप और प्रयोग वगैरह, चर्चा, सीसी सामग्री, उपकरण, समस्या आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे सीटेट का सिलेबस हो गया है, कैसे कैसे आपको करना है मैंने आपको बता दिया। सीटेट के आपका जो पेपर है वो हमारे प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 से 5 के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये पेपर दे सकते हैं। आपको 5 भाषाएं इसमें टोटल पढ़नी पड़ेंगी, भाषा विकास शिक्षण विधि, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित और मैथमेटिक्स। 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे उसके दिए जाएंगे और 150 मिनट भी आपके पास होंगे।
ठीक है, अच्छे से इसे आप क्वालीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आप भी बस आपको ये करना है कि अपने पाठ्यक्रम यानी आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है। अगर आप प्राइमरी लेवल का देख रहे हैं तो आप ये वाला पूरा सिलेबस अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको इन पाँचों सब्जेक्टों में पूरा टाइम देना है, क्योंकि पाँचों सब्जेक्ट इक्वल होते हैं। वहीं आप अगर जूनियर लेवल का देना चाहते हैं तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँगे। साथ ही हम डेली आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर कराएँगे, तो आप डेली देख लेना और किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हें नोट कर लेना और उसकी तैयारी अच्छे से करना जिसमें आप वीक हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीटेट के जूनियर लेवल के पाठ्यक्रम के बारे में। इससे पहले मैंने आपके प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम बता दिया जो 1 से लेकर 5 तक है। अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। अगर आप जूनियर स्तर का सीटेट देना चाहते हैं लेवल 2 का, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए होता है। ज़रा हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस आता है। इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे किससे, CDPN चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, जिसमें 15 सब्जेक्टिव होंगे और 15 पेडागोजी होंगे। फिर आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट से, जहाँ आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कोई भी ले सकते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे लैंग्वेज सेकेंड से, सेम हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी कुछ भी ले सकते हैं। टोटल 90 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, फिर आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव। अगर आपने इसमें SSC लिया है आपका तो उसमें से आप 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने मैथ और साइंस ली है तो उसमें से आप 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल ये हमारा कितने का हो जाएगा, 3 3 6 5 15 150 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 आपके नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होंगे आपके, नहीं 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन से पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस देख लेते हैं अच्छा डिटेल से। तो ये हमारा सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए है। इसमें हमारा प्रारंभिक अवस्था आती है। देखो इसमें होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था 150 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। 150 आपके पास मिनट होते हैं और 150 आपके पास क्वेश्चन होते हैं। आपको 90 अंक का आना अनिवार्य होता है और किसके वालों के लिए, जनरल वालों के लिए। वहीं SC ST OBC है, इन लोगों के लिए 82 लाना मार्क्स अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था आती है। इसमें बाल विकास और अध्यापन होता है। 30 प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय के बालक से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध पूछा जाता है। बालक के विकास के क्या सिद्धांत होते हैं ये पूछा जाता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही समाजीकरण जो दबाव होता है, जिसमें सामाजिक विश्व और बालक यानी कि शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण आते हैं। फिर हमारा पाइगेट, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, इन सबके निर्माण और विवेच्य संदर्भ होते हैं। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा भी पूछता है। साथ ही बौद्धिकता के क्या निर्माण होते हैं, विवेचक संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज के निर्माण के रूप में लिंग की क्या भूमिकाएं हैं, लिंग पूर्वग्रह और शैक्षणिक व्यवहार भी पूछते हैं। साथ ही शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को भी समझना होता है इसमें। साथ ही अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर है, विद्यालय आधारित क्या मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार के बारे में पूछता है। साथ ही शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचक चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना होता है। उसके बाद हमारा दूसरा होता है समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा होती है और निवेश आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इससे टोटल 5 प्रश्न पूछेगा और इसके अंदर क्या क्या आएंगे, गृह लाभ प्राप्त और अवसर वंचित जो शिक्षार्थी होते हैं उनके सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। साथ ही अधिगम संबंधी क्या समस्याएं हैं, कठिनाई रखने वाले बालकों की क्या आवश्यकता है उन्हें समझना। मेधावी बालक होते हैं, सृजनशील होते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं, इनकी आवश्यकताओं को समझना। फिर हमारा अध्ययन और अध्यापन से 10 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी क्या प्रक्रियाएं हैं, बालकों की अध्ययन के कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक इससे पूछता है। फिर बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की जो त्रुटियां होती हैं उनको समझना। साथ ही बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे कि निजी और पर्यावरणीय, इन सबसे क्वेश्चन भी पूछेगा।
हमारी भाषा फर्स्ट आती है, जिसमें से 30 प्रश्न पूछता है। भाषा बोधगम्यता यानी हिंदी जो होती है, हिंदी से हमारे 15 प्रश्न पूछेगा भाषा बोधगम्यता में, जिसमें अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा एक नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर हमारा गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक भी हो सकता है। 5 प्रश्न पूछेगा भाषा विकास के अध्यापन से, जिसमें अधिगम अर्जन होगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत होंगे, सुनने और बोलने में इसकी क्या भूमिका होती है, भाषा के क्या कार्य होते हैं, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और जो लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका है, उस पर विवेचक संदर्भ पूछता है। साथ ही एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की क्या चुनौतियाँ हैं, भाषा की क्या कठिनाइयाँ हैं, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जिसमें हमारा बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना ये सब आते हैं। साथ ही अध्यापन में अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक जो अध्यापन है वो भी आता है। फिर भाषा सेकेंड है आपकी हिंदी लैंग्वेज, अगर आपने लिए तब आपके 30 प्रश्न पूछेगा बोधगम्यता से, जिसमें 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण का और मौखिक उत्तकता से संबंधित हमारे प्रश्न होंगे। उसके बाद भाषा विकास का अध्यापन से आपके टोटल 15 प्रश्न पूछेगा, जिसमें अधिगम और भाषा विकास के अध्यापन से 15 प्रश्न, जिसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, भाषा के क्या कार्य हैं, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, निर्णायक संदर्भ, ये सब कुछ होता है। इसके अतिरिक्त एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया ये सब आता है। उपचारात्मक अध्यापन ये भी आता है। सेकेंड, अगर आपके पास ली है आपने गणित और विज्ञान यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस ली है, आपके पास 2 ले सकते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस ले सकते हैं या फिर एसएससी यानी सोशल स्टडीज़ ले सकते हैं। तो जिसने मैथमेटिक्स और साइंस ली है उसके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित में आपके 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 20 प्रश्न आएंगे गणित की विषय वस्तु से, जिसमें अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक और पूर्णांकों से पूछेगा। भिन्न से, बीजगणित से, बीजगणित का क्या परिचय होता है, कैसे समानुपात, अनुपात होता है, ज्यामिति होती है, मतलब इन सबसे पूछ लेता है आपके क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही मूलभूत ज्यामितिक विचार, 2D बुनियादी आकारों को समझना, इसमें 2D और 3D आते हैं, सममिति आती है, निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक, इन सब का आता है। ठीक है। साथ ही क्षेत्र के आंकड़ा प्रबंधन। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे से जो होता है वो 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें गणित की तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित की क्या भाषा है, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये सब पूछता है। फिर हमारे विज्ञान यानी साइंस जो होती है उससे 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न आते हैं विज्ञान की विषय वस्तु से, जिसमें भोजन में भोजन के क्या स्रोत हैं, क्या अभी हमें कैसे भोजन को स्वच्छ कर सकते हैं, सामग्री में दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीजें कैसे कार्य करती है, इसमें विद्युत करंट और सर्किट, चुंबक आती है, प्राकृतिक पद्धति में प्राकृतिक संसाधन आते हैं। वही अध्यापन संबंधी मुद्दे में 10 प्रश्न पूछ लेता है, जिसमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में, संरचना के बारे में, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावन समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन पूछता है। वहीं सामाजिक अध्यापन सामाजिक विज्ञान से हमारे 60 प्रश्न पूछ लेता है, जिसमें विषय वस्तु इतिहास का है तो 40 प्रश्न पूछेगा, यानी कि आपने सोशल स्टडीज लिए तो आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न आएंगे इतिहास की, मतलब जो हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, इन सब की विषय वस्तु से, जैसे कब, कहाँ और कैसे हुआ, प्रारंभिक समाज क्या था, प्रथम कृषक और चारवाहे, प्रथम शहर के बारे में,
इसके अतिरिक्त प्रारंभिक राज्य, न्याय विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, क्या राजनीतिक गतिविधियां हैं, संस्कृति और विज्ञान, ये सारी चीजें बहुत पढ़नी पड़ेंगी आपको। वहीं न्याय सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन कैसे हुआ था, उनमें परिवर्तन समाज में कैसे हुआ, क्षेत्र की संस्कृतियां क्या थी, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 और 1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था की चुनौतियां और राष्ट्रवादी आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के पश्चात जैसा हमारा भारत था उससे भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारा भूगोल यानी कि जियोग्राफी आता है। इसमें एक सामाजिक अध्ययन था विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव का पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय और कृषि यानी एग्रीकल्चर से ये जियोग्राफी में सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो राजनीतिक जीवन में हमारी विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अतिरिक्त हमारा संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, वहीं अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं उससे 20 प्रश्न पूछेगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की क्या प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचक चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये एक तरह का सिलेबस जूनियर लेवल का हमारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 का है। इससे पहले मैंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 यानी कि प्राइमरी लेवल का जो है वो सिलेबस पहले ही अपडेट कर दिया है आपको, और मैंने वीडियो देख लीजिएगा जाकर कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्या, उसके भी प्रीवियस ईयर लेकर आए वो भी देखा कीजिए। साथ ही ये जूनियर लेवल का है, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का जिन लोगों ने BEd किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, CTET पेपर 2 के। इसमें आपका सबसे पहले CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न आपके होते हैं पेडागोजी के, 15 होते हैं सब्जेक्टिव। वहीं दूसरा हमारा इसमें होता है मतलब लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है लैंग्वेज सेकंड, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कोई भी ले सकते हैं। सेम ही रहता है, 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं, 30 पेडागोजी के आते हैं। ठीक है। टोटल हमारे हो गए हैं यहाँ पे 90 प्रश्न। अब हमारे बचे हैं 60 प्रश्न। 60 प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे सब्जेक्टिव, यानी कि अगर आपने इसमें SSC लिए, सोशल स्टडीज़ ली है तो 60 प्रश्न उससे पूछेगा, और अगर इसमें आपने मैथ और साइंस ली है तो आपके 7 प्रश्न से पूछेगा। ठीक है। आपकी चॉइस है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। सो ये थी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही अगर आप रीट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रीट 2025 के सारे प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे जल्द ही। आपको सारा सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके पेपर की है वो आपका फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने अगर नहीं फिल किया तो पेपर फिल कर दीजिए अपना, लेवल फर्स्ट का या लेवल सेकेंड का, जिसकी भी आपकी इच्छा हो। अब हरे रीड के प्रीवियस लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इंस्टाग्राम और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए सारी अपडेट वहाँ देते हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।